हेलो एवरीवन, इल्म हासिल करो पर हम आपको एक दफा फिर वेलकम करते हैं, जहां हम आपके लिए इंग्लिश कन्वर्सेशन प्रैक्टिस की वीडियोस, वोकैबुलरी वीडियोस और टेंसेस की वीडियोस लेकर आते हैं। तो अगर आप भी हमारे साथ इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लेकिन अगर आप हमारे पहले से सब्सक्राइबर हैं तो आपका बहुत शुक्रिया। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। जेनरस, सखी या फ्याज दिल को भी कहते हैं, जो बहुत खुले दिल का हो, वो बहुत सखी है। He is very generous. He is very generous. Disloyal, बेवफा या जिसमें वफा ना हो। इसे सेंटेंस बनाएंगे, तुम बेवफा नहीं हो सकती। You can't be disloyal. You can't be disloyal. ग्लूटन यानी पेटू, जो बहुत ज्यादा खाता हो। वो देखने में पेटू लगता है। He seems glutton. He seems glutton. Afraid, खौफजदा या डरा हुआ। तुम इतने खौफजदा क्यों हो? Why are you so afraid? Why are you so afraid? Forgetful, ये भुलक्कड़ को कहते हैं जिसे भूलने की आदत हो। इसे हम सेंटेंस बनाएंगे, वो एक भुलक्कड़ औरत है। She is a forgetful woman. She is a forgetful woman. Diligent, मेहनती। क्लास में सब स्टूडेंट्स मेहनती हैं। All students are diligent in the class. All students are diligent in the class. हमारा नेक्स्ट वर्ड है लेजी यानी सुस्त। वो एक सुस्त लड़की है। She is a lazy girl. She is a lazy girl. सेटिस्फैक्शन, इत्मीनान या सुकून। हर कोई ज़हनी इत्मीनान तलाश करता है। Everyone looks for mental satisfaction. Everyone looks for mental satisfaction. नेक्स्ट वर्ड है प्लेयर, खुशी। आपको दोबारा देखकर खुशी हुई। It's a pleasure to see you again. It's a pleasure to see you again. Anger, गुस्सा। वो गुस्से में कमरे से बाहर निकल गया। इसकी इंग्लिश हम करेंगे, He got out of the room in anger. He got out of the room in anger. हमारा नेक्स्ट वर्ड है डिप्रेशन, जिसे उर्दू में ज़हनी दबाव कहते हैं। इसे हम सेंटेंस बनाएंगे, वो ज़हनी दबाव में है। She is in depression. She is in depression. कौशन, एहतियात। एहतियात से आगे बढ़ो। इसकी इंग्लिश करेंगे, प्रोसीड विद कॉशन। प्रोसीड विद कॉशन। रिलीफ, आराम या सुकून। हम सब ने सुकून की सांस ली। We all breathed a sigh of relief. We all breathed a sigh of relief. वंडर यानी हैरान। मैं हैरान हूं कि उसने ऐसा क्यों किया। I wonder why he did that. I wonder why he did that. नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, सैडनेस, उदासी। मैंने उसकी आंखों में उदासी देखी। I saw the sadness in her eyes.
I saw the sadness in her eyes. Anxiety, बेचैनी, उसने अपनी बेचैनी छुपाने की कोशिश की. He tried to hide his anxiety. He tried to hide his anxiety. हमारा नेक्स्ट वर्ड है अफेक्शन, यानी प्यार या शफकत. बच्चों को प्यार और मोहब्बत की जरूरत होती है. Children need affection and love. Children need affection and love. हमारा नेक्स्ट वर्ड है एम्बैरेसमेंट, यानी शर्मिंदगी. उसने शर्मिंदगी में अपना गला साफ किया. He cleared his throat in embarrassment. He cleared his throat in embarrassment. हमारा नेक्स्ट वर्ड है डिजायर, यानी ख्वाहिश. हर कोई खुशी की ख्वाहिश करता है. Everyone desires for happiness. Everyone desires for happiness. हमारा नेक्स्ट वर्ड है होप, यानी उम्मीद. मुझे उम्मीद है कि आपका सफर अच्छा गुजरा. I hope you had a nice trip. I hope you had a nice trip. Frustration, मायूसी. मैं जानता हूं कि आप मायूस हैं. I know you are frustrated. I know you are frustrated. Continue, जारी रखना. बारिश का सिलसिला शाम तक जारी रहेगा. The rain will continue till evening. The rain will continue till evening. हमारा नेक्स्ट वर्ड है चेंज, यानी तब्दील करना. आपको अपनी खाने की आदत तब्दील करने की जरूरत है. You need to change your eating habits. You need to change your eating habits. Understand, यानी समझना. मुझे समझ नहीं आ रही कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है. I don't understand why this is happening to me. I don't understand why this is happening to me. Hear, सुनना. क्या आप मुझे सुन सकते हैं? Can you hear me? Can you hear me? Talk, बात करना. वो आपसे बात करना चाहती थी. She wanted to talk to you. She wanted to talk to you. Ignore, नजरअंदाज करना. मैं आपको नजरअंदाज नहीं कर रहा. I am not ignoring you. I am not ignoring you. No, जानना. क्या आप मुझे जानती हैं? Do you know me? Do you know me? Angry, नाराज होना. क्या आप अब भी मुझसे नाराज हैं? Are you still angry with me? Are you still angry with me? Arrive, पहुंचना. वो आज यहाँ लेट पहुंचेंगे. They will arrive here late today. They will arrive here late today. Apply, दरख्वास्त देना. वो अब नई नौकरी के लिए दरख्वास्त दे रहा है. He is applying for a new job now. He is applying for a new job now. Wait, इंतजार करना. मैं उसका काफी देर से इंतजार कर रहा हूं. I am waiting for him for a long time.
I am waiting for him for a long time. Come आना, मैं आप ही से मिलने आ रहा था. I was coming to meet you. I was coming to meet you. Reply जवाब देना, उसने अभी तक मुझे जवाब नहीं दिया. He hasn't replied me yet. He hasn't replied me yet. Like पसंद करना, उसे ये खाना बहुत पसंद है. She likes to eat this very much. She likes to eat this very much. Walk on foot यानी पैदल चलना, वो हर रोज पैदल चलते हैं. They walk on foot every day. They walk on foot every day. Think सोचना, आप किस बारे में सोच रहे हैं? What are you thinking about? What are you thinking about? Player खुशी, आपसे मिलकर खुशी हुई. It's a pleasure to meet you. It's a pleasure to meet you. Forgive माफ करना, हम माफ कर सकते हैं लेकिन भूलना नामुमकिन है. जी हाँ, कुछ वाकयात ऐसे होते हैं कि आप माफ कर सकते हैं लेकिन उन्हें भूलना जरा थोड़ा मुश्किल होता है. इंग्लिश में कहेंगे We can forgive, but forgetting is impossible. We can forgive, but forgetting is impossible. Forget भूलना, मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम नहीं भूलोगे. इंग्लिश में हम कहेंगे I'll teach you such a lesson that you will never forget. I'll teach you such a lesson that you'll never forget. अपनी आसानी के लिए आप इस सेंटेंस को डैट से पहले और डैट के बाद दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं. इससे आपको ये सेंटेंस याद करने में आसानी होगी. वीडियो को एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया. ऐसे ही हमारे साथ इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. हैव अ हैप्पी डे और इवनिंग देयर.